हेल्थ इंश्योरेंस जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक है और इसी एस्पेक्ट पे हम आज बात करेंगे। मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने इस सेशन में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ अपना। मैं फाइनेंशियल इंसाइट प्लानर की फाउंडर और चीफ फैसिलिटेटर हूँ। मेरा मिशन है कि मैं आपके फाइनेंशियल गोल्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें परफेक्टली पूरा करने के लिए आपको एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। मेरा विजन बहुत ही क्लियर है। मैं बच्चों के एजुकेशन मैरिज का फंड इकट्ठा कराना, उनको एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला देना, हेल्थ गार्ड्स पे काम करना, रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार करवाने की तैयारी करवाना और आईटीआर और टैक्स प्लानिंग, ये 5 मेरे टॉपिक्स हैं जिन पे मैं काम करती हूँ। जिसमें से हेल्थ इंश्योरेंस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। मेरे पेज का नाम है कम खर्च दूर मर्ज। क्योंकि हॉस्पिटल का बिल कई बार बहुत ज्यादा आ जाता है, तो उसको बिल को मेंटेन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए कुछ हमारे पास एक ऐसी चीज होने चाहिए जिससे कि उसका लंबा चौड़ा बिल हॉस्पिटल का हमारी जेब पर भारी ना पड़े। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक ऐसा टॉपिक जो कि इंडियंस को समझना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। हमारे साथ कई बार बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स हो जाते हैं, तो अगर हमें फंडामेंटल एलिमेंट्स को, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को पता होता है तो हम उन फ्रॉड से बच सकते हैं। नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना। तो आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस होंगी। 30 मिनट के इस फंडामेंटल सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें अपनी लाइफ टाइम के फाइनेंसिस को एक फ्रीडम में बदलना है। क्योंकि एक गलत पॉलिसी अगर हम ले लेते हैं ना, तो पूरी फैमिली का फाइनेंशियल रिस्क में डाल देते हैं और बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, क्योंकि बिल हम पे कर नहीं पाते हैं। तो आगे चलते चलते देखते हैं कि किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा। आप यहां पर आए हैं, आपका स्वागत है। और आप अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के बारे में केयर करते हैं और अपनी पॉकेट के बारे में भी केयर करते हैं, इसीलिए आप आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। आज भारत में एक नॉर्मल सर्जरी की कॉस्ट भी आप जानते ही हैं, 1 से 5 लाख तक पहुंच गई है। कैंसर, कार्डियक इश्यूज, ऑर्गन फेलियर, क्रिटिकल इलनेस जैसी बहुत सारी ऐसी बीमारियां आजकल देखने को मिलती हैं जिसमें 10 से 25 लाख तक की बिल आ जाते हैं, खर्चा हो जाता है। पर रियलिटी क्या है, उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक आम आदमी के पास क्या रहता है। ये एक डाटा बताता है हमारा कि 80% लोगों के पास तो केवल 2 से 5 लाख तक का ही हेल्थ इंश्योरेंस है। 60% लोग तो सिर्फ एम्प्लॉयर पॉलिसी, जो कॉर्पोरेट पॉलिसी जहां जॉब करते हैं, जो वो होती है, उन्हीं पे डिपेंड करते हैं और करना चाहते भी हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसी फंडामेंटल एलिमेंट्स है, जैसे कि को पेमेंट, रूम रेंट की कैपिंग, वेटिंग पीरियड, इन सब का ध्यान नहीं रखते लोग, क्योंकि नॉलेज ही नहीं होती है। तो फिर रिजल्ट क्या होता है कि 60 से 70% तक का बिल हॉस्पिटल का अपनी खुद की पॉकेट से देना पड़ जाता है। ये तो कोई प्रोटेक्शन तो नहीं हुई ना, ये तो एक आपका झूठा, एक फॉल्स कॉन्फिडेंस हुआ। मिस्टेक क्या करते हैं लोग, उस पर गौर देना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जब जानेंगे कि मिस्टेक क्या करते हैं तो उसको हम सॉल्व भी कर पाएंगे। एक तो एम्प्लॉयर पॉलिसी पे ही डिपेंड करते हैं, रूम रेंट की कैपिंग का ध्यान नहीं रखते हैं, मिडिल एज जब हम 35-40 साल के हो जाते हैं तब प्रीमियम लेते हैं, जबकि तब पॉलिसी लेते हैं, जबकि उसका जो प्रीमियम है डबल हो जाता है उस समय। पेरेंट्स का हम बाद में लेना चाहते हैं, पेरेंट्स का जबकि साथ में ही लेना चाहिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि बाद में एज जितनी बढ़ती जाएगी, प्रीमियम भी बढ़ता ही चला जाएगा, तो फिर वही पॉकेट पे ही हमारे भारी पड़ जाएगा। को पेमेंट का जो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, उसको इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। 2 से 3 लाख का ही कवर लेते हैं, बड़ा ही आउटडेटेड है, ये ऑब्सलीट हो चुका है आज की डेट में। जब हमारा हॉस्पिटल का बिल ही छोटी मोटी बीमारी, छोटा मोटा बुखार ही हो जाने से 70-80 हजार, 1 लाख तक पहुंच जाता है। उसके बाद के खर्चे, उसके पहले के खर्चे वही मिला के लाख के करीब हो जाते हैं। तो 2 लाख या 3 लाख का कवर पूरी फैमिली के लिए लेना, ये तो आउटडेटेड ही हो गया ना। पॉलिसी के फीचर्स को नहीं समझते कि मेरे पास जो पॉलिसी है उसके फीचर्स एक्चुअली हैं क्या, कौन कौन सी बीमारी को कवर कर रहा है और किस तरह से वो मेरे हॉस्पिटल के बिल को मैनेज कर पाएगा। जब हम इन बातों को अच्छे से समझ लेते हैं तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। जो हमारा इंश्योरर है ना, वो हमारे मेडिकल इमरजेंसी फंड को फंड कर देता है ना। और अब अगर हम देखें कि करना क्या है हमें, तो मैं किरण गांधी 3 लेयर सिस्टम को मैं फॉलो करती हूँ। सबसे पहले तो बेस हेल्थ प्लान देना होता है, जो कि 10 से 15 लाख तक का लेना चाहिए, बेसिक प्रोटेक्शन होता है ये। फिर सुपर टॉपअप उसके ऊपर ले लेना चाहिए, जो कि बहुत लो प्रीमियम पर हाई कवरेज देता है आपको। तो आपको जो हॉस्पिटल का बिल है वो आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ा।
अब ओपीडी के कुछ प्लान्स होते हैं और क्रिटिकल इलनेस के एड ऑन्स भी होते हैं। वो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बजट हमारा एलोकेट होता जाता है मेडिकल एक्सपेंसेस की तरफ, हम धीरे धीरे इन सबको बढ़ाते रहते हैं। तो ओपीडी और क्रिटिकल इलनेस के लिए भी आने वाले समय में हम एड ऑन कर लेते हैं, जो कि बड़ी बीमारियों की बहुत बड़ी प्रोटेक्शन हो जाती है। हाई कवरेज उसमें हम ले सकते हैं, बजट फ्रेंडली सोल्यूशन आ जाता है उसमें, और लॉन्ग टर्म हमें इसमें सिक्योरिटी मिल जाती है। अब देखा जाए तो जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका काम क्या है? अगर आप बीमार पड़े तो हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। आपको दो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी हॉस्पिटल में एडमिट होने पर। एक तो फिजिकल प्रॉब्लम होती है, अगर फैमिली का कोई सदस्य एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में तो इमोशनल प्रॉब्लम होती है, लेकिन साथ ही साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है। तो अगर हम एक सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करके चलते हैं तो हमें कम से कम एक प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, दूसरी प्रॉब्लम के लिए हम एकदम फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे, सम एश्योर्ड कितना लेना है, रूम रेंट की कैपिंग क्या होती है, नेटवर्क कितने हैं जिस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े हुए हैं, जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उसके नेटवर्क हॉस्पिटल हैं कितने। हो सकता है कि जिस हॉस्पिटल में आपको एडमिट होने की जरूरत पड़े वो नेटवर्क में है ही नहीं, तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है। को पेमेंट क्या होती है, पता लगा 70% कंपनी पे कर रही है, 30% तो बिल आपको ही पे करना पड़ रहा है, तो फायदा नहीं है ना उसका। सब लिमिट्स कुछ होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस होती हैं, स्पेसिफिक डिजीजेस क्या होती हैं, उनका वेटिंग पीरियड कुछ होता है। डिडक्टिबल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि कई बार हम पॉलिसी में ले लेते हैं, पता तो होता नहीं है क्या, और बिल की पेमेंट हमें पहले वाले 50,000 या 1 लाख की खुद ही करनी पड़ जाती है। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज कितनी है, ये कई बार किसी किसी प्लान में बहुत कम होती है। तो उसमें अगर भगवान ना करे कैंसर जैसी या ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें आपको कीमोथेरेपी वगैरह बाद में बहुत बार करानी पड़ जाती है, तो उसके भी तो चार्जेस हमारे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इंक्लूड होने चाहिए ना। मतलब हमारा जो एम होना चाहिए वो ये कि बीमार पड़े, हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो हॉस्पिटल का पूरा बिल कंपनी पे करे, हम एकदम फाइनेंशियली फ्री हो जाए। रिहेबिलिटेशन एक्सपेंसेस बाद में कवर है कि नहीं वो देखना बहुत जरूरी है। रेस्टोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके पर्टिकुलर प्लान में कितनी मिल रही है, कितना रीस्टोर हो जाएगा आपका सम एश्योर्ड अगर एक ही साल में आपका पूरा सम एश्योर्ड खत्म हो गया तो। क्योंकि 2 से 4 लोग तो एक फ्लोटर प्लान में होते ही है, आप हैं, स्पाउस है, बच्चे हैं। तो ऐसा ना हो ना कि 5 या 10 लाख का लिया है तो 1 या 2 या 3 या 4 सभी को ही एडमिट होना पड़ गया साल में, तो वो जो बिल बन जाता है हॉस्पिटल का, वो पूरा सम एश्योर्ड कवर हो रहा है कि नहीं, और उसके ऊपर रेस्टोरेशन कितना मिल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नो क्लेम बोनस कितना आपको उस प्लान में मिलेगा, अगर ये टर्म्स नहीं समझेंगे ना हम, तो कभी भी सही पॉलिसी चूज नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो देखनी चाहिए। अब जो फैमिली की हमारी स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है हर किसी के। कोई इंडिविजुअल है, कोई फैमिली फ्लोटर ले रहा है, उसके ऊपर सुपर टॉपअप भी लेना है। सीनियर सिटीजन के प्लान डिफरेंट होते हैं, डिजीज स्पेसिफिक प्लान डिफरेंट होते हैं, जैसे कैंसर, हार्ट के प्लान, किडनी के प्लान, डायबिटीज के प्लान, तो वो भी अलग से लेने चाहिए जैसे जैसे बजट अलाउ करे। तो जो बेस प्लान आपका है प्लस टॉपअप, ये आपको जरूर कॉम्बिनेशन ले लेना चाहिए। इन्फ्लेशन का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे ना, आज एक हॉस्पिटल में एडमिट होने पे अगर हमारा बिल 1 लाख का बन जाता है, तो आने वाले समय में तो इन्फ्लेशन रेट की कैलकुलेशंस के हिसाब से ज्यादा ही बनेगा ना। तो उसको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। मेट्रो सिटीज में अगर बात की जाए तो 10 लाख के करीब आपका होना चाहिए। 2 टायर अगर सिटी है तो 7 से 10 लाख का भी हो सकता है आपका प्लान सम एश्योर्ड, क्योंकि वहां पे खर्चा कम होता है, हॉस्पिटल में बिल कम आते हैं। अगर आप 4 लोग हैं फैमिली में तो 15 से 20 लाख का तो फ्लोटर एक प्लान होना ही चाहिए ना। जो यंग अर्नर्स हैं हमारे, या यंग पेरेंट्स हैं, या बेबी होने वाला है, तो आपको 10 लाख का एक बेस प्लान और साथ में 15 लाख का टॉपअप, जो कि बहुत अफोर्डेबल रहता है, उसका एक कॉम्बिनेशन हम अपने क्लाइंट्स को बना के देते हैं। थंब रूल अगर हम देखें तो जितनी आपकी ईयरली इनकम है उसका 2.5 गुना आपका कवर होना ही चाहिए। अगर आपकी 12 लाख इनकम है सालाना, तो 30 लाख का कवर आपके पास होना चाहिए। बेस और टॉपअप को मिला के आप लगभग लगभग 30 लाख के करीब पहुंच सकते हैं। इसको और टॉपअप भी कर सकते हैं, बाद में और प्लान्स भी ले सकते हैं। टॉपअप बहुत मैंडेटरी है, ये आपका लो बजट में बहुत हाई प्रोटेक्शन आपको दे देता है।
अब आजकल जैसा कि हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट जो है वो कहाँ पिछले जमाने में 50,000 के करीब हुआ करती थी, सीधा 5 से 10 लाख तक पहुंच गई है। और फिर भी इंडिया के लोग जो हैं वो लो कवर ले लेते हैं, या फिर सिर्फ कंपनी के ही जो कॉर्पोरेट पॉलिसी है उस पर डिपेंड करते हैं। हॉस्पिटल का बिल किसी का वेट नहीं करता है ना, क्योंकि हॉस्पिटल तो आपसे इनिशियली तो पूछता है कि कितना आपका सम एश्योर्ड है, कितना कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस लिया है। लेकिन अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो कोई हॉस्पिटल आपका इलाज करने के लिए तो मना नहीं करेगा ना। तो लेकिन उसका बिल जो है वो आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा, बहुत ही दिक्कत आती है। तो क्या आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेल्थ कवर, या तो आपने नहीं लिया हुआ है, तो नहीं लिया है तो लेना है, कितना लेना है। और अगर ऑलरेडी लिया हुआ है तो क्या वो आपका कवर रेडी है, ये देखना आपको बहुत कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। हमारे पास फाइनेंशियल टूल्स रहते हैं, बहुत ही पावरफुल टूल्स होते हैं, जिनसे हम कैलकुलेट करते हैं कि आपकी फैमिली, आपकी बजट, आपकी माइंडसेट, कहाँ रहते हैं आप, उसके हिसाब से आपको कितना हेल्थ कवर एक लेने की जरूरत है। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो लाइफ कवर आपके पास जरूर होना चाहिए और एक हेल्थ कवर जरूर होना चाहिए। अगर ये नहीं होते हैं ना तो लग्जरी में जीते जीते, कंफर्टेबल लाइफ में आते आते पॉवर्टी में आ जाते हैं, गरीबी रेखा पे आ जाते हैं। अगर देखो ना, अगर आपको लेना पड़ गया लोन, कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ गई, एफडी तोड़नी पड़ गई, तो ऑब्वियसली फिर लग्जूरियस लाइफ जीते जीते पॉवर्टी में ही आ जाएंगे ना। अब डर हमें ये लगता है कि हॉस्पिटल की जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है उससे डर लगता है ना हमें। बट जो इंश्योरेंस कवर है अगर वो हमारे पास होता है तो कोई बिल्कुल हम फियरलेस हो जाते हैं। एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो फिजिकल और फाइनेंशियल दो तरह की इंजरी हमें हो जाती है। अब डॉक्टर जो फिजिकल इंजरी है वो तो उसको क्योर कर देगा, लेकिन फाइनेंशियल इंजरी कौन देखेगा, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो एक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी अगर हमारे पास होती है तो हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब ये तो कई बार हम हेल्थ इंश्योरेंस अगर नहीं होती है उसकी एब्सेंस में लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज तक सेल करनी पड़ जाती है ट्रीटमेंट के लिए। अब बताओ, आपका जो हॉस्पिटल का बिल आ गया 12 लाख 15 लाख, उस समय आप क्या करेंगे? उस समय आपके पास किसी से लोन लेंगे, अब हर कोई तो इमीडिएटली लोन देगा नहीं, रिश्तेदार भी कितना दे देंगे। तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई ना कोई एफडी, कोई ना कोई ऐसा असेट आपके पास होगा, मूवेबल या इमूवेबल, वो आपको फिर सेल ही करना पड़ जाएगा ना। तो अननेसेसरी उसको अवॉइड करने के लिए एक परफेक्ट सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपके पास होना ही चाहिए। अब अगर होता है तो आपको बिल्कुल भी हॉस्पिटल के बिल से डरने की जरूरत नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेने के लिए, उसके बिल को मैनेज करने के लिए हम आपके साथ हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये कई लोग इसको बहुत इग्नोर करते हैं। स्वास्थ्य और जीवन बीमा ना एक पैराशूट की तरह होता है, जब वो हमारे पास होता है और उसकी जरूरत पड़ती है तो यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन अगर जरूरत पड़ गई और हमारे पास नहीं है पैराशूट तो ऑब्वियसली फिर तो गिर ही जाएंगे ना, फिर तो उसकी जरूरत ही नहीं हमें कभी पड़ने वाली है। तो ये कई बार लोग इग्नोर करते हैं इसको, जिसको बिल्कुल नहीं करना। जब आप स्वस्थ हैं, जब आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप और आपके फैमिली के सब सदस्य, आप कमाना शुरू कर रहे हैं, आप यंग हैं, आप उसी समय ले लीजिए, कम आपको प्रीमियम पे हाई सम एश्योर्ड मिल जाएगा। और आने वाले समय में आपको सुकून होगा, शांति होगी, खुशी होगी, और आप फाइनेंशियली फ्री होंगे। अब कड़वा सच जैसा कि हम बता रहे थे वो यही है कि जब हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और हम बीमार पड़ जाते हैं तो उसी समय उसको नहीं खरीदा जा सकता है कि आज बीमार पड़ गए हैं और आज लो जी आज ही खरीद लिया। ये ऐसा, इंश्योरेंस का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना वो यही है कि इसकी तैयारी पहले से ही करनी चाहिए। कल की मौज के लिए आज से ही आपको सोचना होगा और आज से ही जोड़ना भी होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम हेल्दी हैं तो हम हेल्थ इंश्योरेंस लेने से मना कर देते हैं, लेकिन जब हम सिक होते हैं तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हमें हेल्थ इंश्योरेंस देने से डिक्लाइन कर देती है। तो पहले ही उसकी तैयारी कर लें तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। काफी हमने कुछ सीखा है। तो लेकिन दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है ना कि सिर्फ नॉलेज जो है वो काम नहीं आएगी, नॉलेज तभी काम आएगी जब उस पर कोई एक्शन होगा। तो एक फ्री हेल्थ इंश्योरेंस असेसमेंट फॉर्म एक बनाया हमने। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली सफिशिएंटली फाइनेंशियली सिक्योर्ड रहे तो एक सफिशिएंट हेल्थ प्रोडक्ट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑलरेडी अगर आपके पास एग्जिस्ट कर रही है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो उसका एक डीप एनालिसिस आप करवाइए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इमरजेंसी के समय वो आपके लिए अरेंजमेंट करने के लिए रेडी है कि नहीं आपकी वो पॉलिसी। और अगर आप इसको प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि मैं ये सही बात बता रही हूं आपको, तो फिर डिले ना कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर मेरे यस लिख दीजिए। एक क्वेश्चनर आपको मैं शेयर करती हूं और उसको आप फॉर्म को क्लिक करेंगे, फिल करेंगे, आपको पर्सनलाइज्ड एडवाइस देंगे। क्योंकि
हर फैमिली के अपने सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, बीमारियां, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीमारियां अलग होती हैं, एज अलग होती है। जो हमारा सम एश्योर्ड का प्रीमियम है वो हमारी एज के अकॉर्डिंगली ही सेट होता है। तो हर एज पे हर प्रीमियम का लॉट अलग हो जाता है। तो हम आपको पर्सनलाइज्ड एडवाइस देंगे, और आपको तो मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए रेडी हुई हूं। एक बात मैं जरूर कहूंगी कि बिवेयर रहें आप। आज का न्यूज़पेपर ही अगर हम देखें तो इतने फ्रॉड्स मार्केट में फैल रहे हैं, पैसा डबल कर देंगे कहकर थमा देते हैं कागज की गड्डी। हम बहुत ऐसा देख रहे हैं आज की डेट में, इतने फ्रॉडस्टर्स जो है ना वो नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, नए नए मैसेज, नए नए फोन, नए नए तरीके के ऐसे ऐसे चीजें इजाद कर रहे हैं कि भोला भाला बंदा उसमें फंस जाता है। तो ये ऑनलाइन के चक्कर में या और परेशान होने के चक्कर में ना पड़े। हमसे आप कांटेक्ट कीजिए। हम सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। फेसबुक अकाउंट है मेरा, यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है, टेलीग्राम पे भी आपने कई मैसेजेस मेरे देखे होंगे, इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी रील्स बनाते हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ताकि वो सही डिसीजन ले सके। वेबसाइट है मेरी kgfinancialplanner.com के नाम से, इसे भी आप विजिट करें तो आपको काफी कुछ नॉलेज मेरे बारे में और फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स के बारे में मिलेगी और आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, आपने बहुत समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।